ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अपा, आप नाराज हैं मुझसे? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना। मैंने जानबूझ के तो गलत हाथों में नहीं जाना चाहा, ना ही मैंने जानबूझ के गलत शख्स से दोस्ती की। कृष्णा, अपने अब्बा को नाश्ता करने दो, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। नीली, ले जाओ इसे यहां से। जाओ नाश्ता करो तुम लोग। नहीं, मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगी जब तक अब्बा मुझे मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे। जब तक मेरे सर पे हाथ रख के मुझसे वादा नहीं करते कि ये मेरा भी वैसा ही साथ देंगे जैसे समीन का दिया था। समीन ने वो सब नहीं किया जो तुमने किया है। क्या मतलब समीन ने ऐसा कुछ नहीं किया? उसने भी तो आपके दोस्त के बेटे से मोहब्बत की थी ना। और वो भी तो धोखेबाज ही निकले। उसने आप सबको धोखा दिया, आप लोगों को लूटा, सबके सामने रुस्वा किया, लेकिन आप लोगों ने उसे तो माफ कर दिया, एक गैर को। और मैं तो आप लोगों की सगी बेटी हूं, लेकिन आपके दिल में मुझे माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। समीन के सारे मामलात मेरे हाथ में थे। उसने हमेशा अपने दिल की बात मुझे बताई, मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया उसने। और तुमने आज मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा गरूर सब मिट्टी में मिला दिया। मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ज्यादती हुई। और ये भी मानता हूं कि तुमने जानते बूझते इदरान के बहनोई के साथ दोस्ती नहीं की। तो क्या मैंने तुम लोगों को गैरों के साथ दोस्ती करने की इजाजत दे रखी थी? गलती कमाल से दोस्ती नहीं है। गलती किसी अजनबी से राब्ता करना, उस पे भरोसा करना और उसकी बात को मान लेना गलती है। क्या तुम इससे भी इनकार करो?
बोलो, इनकार करोगी तुम? और ये जो समीन 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 तुम कह रही हो, मैंने समीन का रिश्ता तय किया था शाजिर के साथ। और उस वक्त उसने मैट्रिक के इम्तिहान भी नहीं दिए थे। मैंने रिश्ता तय किया था। समीन की जिंदगी में इदरान को मैंने शामिल किया था, मैंने। और दोनों मर्तबा वो मेरे फैसले के आगे खामोश हुई और मेरे तय किए हुए रिश्ते उसने निभाए। अब्बा छोड़ें इसको, आप नाश्ता करें। और ये बात मान लो उष्णा, अगर तुम अपने दिल की बात अपनी बहनों से, अपनी मां से करती तो तुम्हारे साथ बुरा कभी ना होता। और बगैर बताए दुबई जाना, ये गलती नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह था, गुनाह। जिसकी सजा तुम्हें भी जिंदगी भर मिलती और हमें भी जिंदगी भर मिलती। शुजात, शुजात, भाई साल हो गए, आज तक तुम्हारे अब्बा बगैर कुछ खाए घर से बाहर नहीं गए, और आज तुम्हारा बाप भूखा चला गया। खुदा का खौफ करो, कुछ रहम खाओ हम पर, उन पर। अरे दिल के मरीज है वो, उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम होगी जिम्मेदार, तुम। अरे मौका महल तो देख लिया होता तुमने, जहां इतने दिन सब्र कर लिया था, कुछ घंटे और इंतजार कर लेती। सारी दुनिया के सामने तमाशा तो नहीं बनाती हमारा। अरे रुस्वा करके रख दिया हमें सबके सामने, किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसी औलाद को तो मर जाना चाहिए। अम्मा, गलतियों पे गलतियां करके भी ना अपने मौकिफ पे ढिठाई के साथ कायम रहना, ये भी एक फन है जो कि तुमसे बेहतर और किसी को नहीं आता उष्णा। वेल डन। चलो अब ये सारा हमारे हिस्से का नाश्ता खाओ, जैसे हमारी इज्जत और सुकून खा चुकी हो। शाइला, क्यों आई हो तुम? गेट आउट। शाइला, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा क्या कसूर है? सिर्फ तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो ये सब कुछ ना होता।
शायला आपके साथ फिर भी ये सब कुछ एक ना एक दिन जरूर होता, क्योंकि आपकी जिंदगी में कमाल जैसा शख्स है। शट अप! अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कमाल के खिलाफ एक लफ्ज भी सुना तो मैं भूल जाऊंगी तुम इदरान की बीवी हो। ये बदकिरदार बहन ने। शायला प्लीज, इनफ। मेरी बहन को बदकिरदार कहने से पहले अपने शौहर के बारे में सोच लें। अभी तोशना ने कमाल की एक तस्वीर दिखाई है, कमाल की ना जाने और किस किस के साथ। Just get out! देखा, मैंने कहा था ना। बाबा मैं रजिया, जी साहब जी। क्या हुआ है? जी वो शाइला बीवी ने गिलास तोड़ दिया, नीलोफर साफ कर रही है। तुम जाओ। देख लिया, इसलिए मना करा था कि उसके कमरे में मत जाए। कल इसकी बहन ने जो ज्यादतियां की हैं, ऊपर से ये हमदर्दियां किस बात की? इसे कहो कि कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप की तरफ चली जाए। मैं नहीं चाहता कि इसी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप परेशान नहीं हो, मैं बात करता हूं उससे। समीन, घर में सब बहुत परेशान है। लिसन, आई नो आप भी परेशान हो। कल रात जो भी हुआ उसके बाद घर का माहौल एकदम। लिसन, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए घर चले जाओगे तो अच्छा होगा। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल रात सोए भी नहीं। जान, आपको भी लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है या मेरी गलती है? नहीं, और फिलहाल सिर्फ इसलिए कि घर में ये बदमज़गी खत्म, माहौल ठीक हो जाए।
क्या बुराई है कि कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ? मैं शाम को आपको घर ड्रॉप कर। आप मुझे अभी ड्रॉप करते हैं। मामा, आप कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? हम कहीं जा रहे हैं। हम नहीं, मैं जा रही। कहाँ? और वो भी अकेले, मेरे बगैर? आपके नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जाना पड़ रहा है। आप इसलिए नहीं जा सकते हो कि आपका स्कूल है और आपके असेसमेंट्स भी शुरू होने वाले। मामा, तो फिर मेरी तैयारी कौन करवाएगा? टीचर करवा देंगी। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कॉल कर। वो मैं वहीं से स्कूल चली जाया करूंगी ना। ये भी ठीक है, आप बाबा से पूछ लो। बाबा, रू, अभी आप जा नहीं पाओगे इनके साथ। उन्होंने कहा ना, उनके बाबा की तबीयत खराब है। सुना ना क्या? वैसे भी वहां से आपका स्कूल बहुत दूर है। प्लीज। रू, बाबा ऑलरेडी अपसेट है, इसलिए अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। आप अपने कमरे में जाएं प्लीज। लीव। मेरे हस्बैंड मिल के आती हूँ। जी। करामत कहाँ है? करामत इधर आओ। जी साहब। अभी क्या अभी? मलका बेगम और मारिया के पास जाओ, उन्हें कहो उनके पास 5 मिनट है, अपना बोरी बिस्तरा उठाएं और घर छोड़ के आऊंगा। जी। करामत, अभी क्या अभी ये हो जाना चाहिए। ठीक है सर। सोचो ना, अगर मैं लालच में आकर उस लड़की में इंटरेस्ट लेता तो क्या वो तुम्हारी तरह दौलतमंद है? समीन ने तो खुद इदरान को दौलत के चक्कर में फंसाया ना। फिर भला ऐसे में मुझे क्या मिलता उसकी बहन से? लॉजिक सोचो ना। लेकिन कमाल, तुम सिर्फ लालची नहीं हो, बहुत बड़े फ्लर्ट भी हो। नो डाउट समीन की बहन है तो खूबसूरत।
हाँ, खूबसूरत तो क्या क्या तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, सवाल ये है ना? देखो शायला, तुम्हें छोड़ने से पहले मुझे तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तलाश करना होगा, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। और बाहर किसी मुल्क में जा नहीं सकता क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। और सपोज अगर मेरा वीजा लग भी जाए और मैं बाहर किसी मुल्क चला भी जाऊं तो गोरी चमड़ी वालियों के कैरेक्टर की क्या जमानत। देखो शायला, मेरे जैसे मामूली शक्लो सूरत के पाकिस्तानी मर्द के लिए तुम जन्नत की हूर हो, अल्लाह का इनाम हो, उसकी अता हो। तुमसे बढ़कर अगर मैं कुछ और मांगू तो नाशुक्रा कहलाऊंगा। और ये तुमने क्या हुलिया बनाया? जाओ जाके तैयार हो, मैं शौहर हूं तुम्हारा, मुझे अच्छी लगनी चाहिए हो ना तुम। वेनम एंड डेनम हो गया था। नीले पानी डाल दो मुझे। किधर जा रही हो? आओ, स्वीट डिश तो खाती जाओ। अम्मी ने खीर बनाई है समीन आपी के वापस आने की खुशी में। आओ, खाओ हमारे साथ। कहाँ जा रही हो? आओ ना। आप सबको पता है मुझे हैरत किस बात पर हो रही है? जब उस घटिया गलीज शख्स ने समीन पर शाजिर के साथ राब्ते में रहने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे घर से निकलवा दिया, आप लोगों को इतना अफसोस है उस बात का कि आप लोगों से खाना तक नहीं खाया जा रहा।
और जब उसी शख्स ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे धोखा दिया, मुझे गलत लोगों में बेचना चाहा, आप लोगों के दिल में कोई एहसास नहीं? समीन के घर उजड़ने का दुख गहरा है। और जो मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत उजड़ते उजड़ते रह गई, उसके बारे में क्या ख्याल? मैं आप लोगों की सगी औलाद नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं आप लोगों की सगी बेटी होती ना, तो आप लोग इतना फर्क ना करते। हर दफा मैं ही गलत, हर गलती मेरी ही क्यों होती है? कभी समीन को गलत क्यों नहीं कहते आप लोग? कभी इससे भी तो पूछना, ये क्या करती फिर रही है? पूछे ना अम्मा कि ये अभी तक अपने साबका मंगेतर के साथ राब्ते में क्यों है? कि नहीं, इससे तो आप लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि हर दफा कौन गलत, उष्णा गलत। सारा दुख समीन के लिए, सारा अफसोस समीन के लिए, सारी मोहब्बतें, प्यार समीन के लिए, और मेरे लिए क्या? मेरे लिए सिर्फ गालियां और बुराइयां। एक बात तो बताएं अब्बा, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो पैदा होते साथ दफना क्यों नहीं दिया? चलो अम्मा, आप ही बता देना, कहीं बाहर फेंक ही देते या मुझे फुटपाथ पे ही छोड़ाते? बस कर दो, चुप हो जाओ तुम, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम अपनी बकवास बंद रखो नीली। तुम भी आग लगाने का मौका नहीं छोड़ती, हर वक्त माँ बाप के आगे मंडलाती फिरती हो अपने नंबर बनाने के लिए। बहुत हो गया अब तुम्हारा, समझ में आई? बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अम्मा अब्बा का भी लिहाज नहीं रहा तुम्हें? नहीं है लिहाज। तुम लोगों को मेरा लिहाज है। तुम लोगों को मेरा थोड़ा सा भी एहसास है नीली? मान
रही हूँ तुम्हारे मुंह पे कि मैं हूँ बुरी, कुछ कर सकती हूँ। बुरी? तुम बहुत बुरी हो, बदतरीन हो तुम, लालची, खुदगर्ज। जानती हो ना तुम ये बात? जानती हो तुम ये बात? पता है तुमको? मान रही हूँ वो बुरी। क्या कर लोगी नीनी? मान रही हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना। मैं सबसे बुरी बेटी हूँ ना इस घर की। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ, बहुत बुरी। छोड़ो मुझे। उष्णा, आपको मेरा लिहाज नहीं करना। थोड़ा बुरी मैं। चुप कर जाओ। दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? आप तो रहने ही दे अम्मी। मेरे इतने मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ तक नहीं दे सकी। रखे अपनी लाडली बेटी को सीने से लगा के रखे, मैं मरा हुआ मुंह देखेंगे आप सब। अबे बहुत बुरी हुई उस दिन तेरी, हैं? अकेली लड़की ने इतना जलील कर दिया तुझे? मतलब कि तुझे भागना पड़ा फिर, है? तो मैंने भी तो फिर उसका डबल किया। अगले दिन जाकर उसकी बहन को घर से निकलवा दिया। कैसे? यार वो अपने किसी आशिक के साथ गप्पे लड़ा रही थी। वही सब कुछ बता दिया। अच्छा, फिर मिलती है क्या शादीशुदा होकर भी? यार मिलती थी इसका तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, वो जब फोन पे बात कर रही थी अपने आशिक से तो मेरी बहन ने सुन लिया। मैंने मौके पे चौका लगा दिया। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलती भी होगी। वैसे लड़की बुरी नहीं है, लेकिन हाँ उसकी बहन ने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया, मुझे जलील करके रख दिया। बता मैं खामोश रहता क्या? नहीं। कुछ ना करता। अरे शायला उसको धक्के देकर निकलवा रही थी, बस वही वक्त था कि समीन बोल पड़ी बीच में, ये मेरी बहन है, खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना, इसको कुछ नहीं कहना, ये सच बोल रही है। अगर वो खामोश रहती ना उस वक्त, मैं भी कुछ नहीं कहता। लेकिन नहीं, अरे अपनी भी तो इज्जत है यार। अब बताओ ना, इन दो टके की लड़कियों के हाथों में दे दूं अपनी इज्जत? नहीं हो सकता था ये। फिर इस बात के बाद क्या हुआ? होना क्या था, इदरान उसे मैके छोड़ा है। हाँ, और भाई की पोजीशन बेहतर हुई या मजीद ढलनी बाकी है? अरे तेरा भाई पहली धुला धुलाया हुआ, एकदम पाक समझ। अच्छा, तो मतलब कि बीवी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है? उस दिन तो बड़ी भड़के मार रहा था कि नखरे करती है, ये करती है, वो करती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है? ओ भाई रहने का अभी भी कोई इरादा नहीं है, पक्का इरादा नहीं है।
लेकिन क्या शाइला मुझे घर से निकलवाएगी? नहीं, मैं दूंगा उसे तलाक। मैं निकालूंगा उसको अपनी जिंदगी से बाहर। यानी कि अभी माल बनाना बाकी है, पेट नहीं भरा है? अरे बहुत पैसे वाले लोग हैं यार, आखिर कहां लेके जाएंगे इतना सारा पैसा? बुड्ढे के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों की सिर्फ एक औलाद। अगर हिसाब लगाने बैठो ना, ये दिन रात खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनका पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसे में हम गरीबों का हक बनता है, क्यों नहीं, है ना? तुम्हारे साले के और बच्चे हो गए फिर उसकी नई बीवी से? किससे? उसे निकाल दिया था? हाँ, वो क्या वापस नहीं लाएगा अपनी बीवी को? औरत की बदकिरदारी किसी भी मर्द को कबूल नहीं होती। जबकि इदरान की तो पहली बीवी ने भी उसे धोखा दे दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि इदरान वापस जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में समीन वापस आ सकती है। कैसे? तो बस मुझसे माफी मांग ले, कह दे कि उसकी बहन झूठ बोल रही थी, बस वापस आ जाएगी। क्या मसला है? मुझ पे डिपेंड करता है। ये टूटा हुआ दिल